हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। हम आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं जिनको लगाना आपका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम समझ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है हमारा चरघातांकी परिमेय, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका मतलब होता है हमारे पास चरघातांकी परिमेय, चरघातांकी परिमेय। हम आपको सिस्टमेटिक बताएं, चरघातांकी में थोड़ा दो ही सिस्टम लीजिए। हम मात्र चरघातांकी में केवल दो की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे e की पावर x की, एक हम बात करेंगे a की पावर x की। एक हमारे पास e की पावर x है, एक हमारा a की पावर x है। दोनों ही चरघातांकी है। दोनों ही क्या है? चरघातांकी। सपोज करिए y इज इक्वल टू हमारा e की पावर x है और y इज इक्वल टू हमारा a की पावर x है, ठीक है। क्या चीज है, कैसे है, आप समझ नहीं पाते हैं, कई बार गलतियां कर जाते हैं। कोई बात नहीं, हम आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन तक बताएंगे और आपको सिखाएंगे कैसे क्या चीज है। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज बता दें कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जो x के साथ हमारा डिफरेंशिएशन होता है x के सापेक्ष dy dx इज इक्वल टू e की पावर x होता है। e की पावर क्या होता है? x होता है। और हमारा दूसरा, इसका जो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x माने अगर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या करने पर भैया? अवकलन करने पर। घबराइए नहीं, पूरी वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाएंगे आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, और एक्यूरेसी जब आएगी तो आप अपने क्वेश्चंस के हर एक जवाब को बहुत ही स्पीड में देंगे, तो स्पीड एक्यूरेसी दोनों एक साथ हो जाएगी, आप बहुत अच्छा नंबर कवर कर सकते हैं। तो है क्या चीज? इसका होता है dy dx, dy dx a की पावर x का होता है a की पावर x log a base c। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। ये दोनों का फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला कंप्लीट कर लीजिए। फार्मूला कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक एक पे चर्चा करते हैं। हम e की पावर x, विशेष चर्चा हमारी e की पावर x पे रहेगी। तो चलिए हम e की पावर x के लिए चर्चा करते हैं, ठीक है। तो e की पावर x की चर्चा के बारे में ध्यान से मेरी बातों को समझिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए हम पूरा इस पे एक एक क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, क्या चीज, कैसे, क्यों, कहाँ यूज करते हैं। सपोज करिए y इज इक्वल टू e की पावर x है। हमने इसका डिफरेंशिएट किया था ना, डिफरेंशिएट किया था, फिर हमने बोला था कि e की पावर x का e की पावर x ही होगा डिफरेंशिएशन, और a की पावर x का जो है a की पावर x log a base c। चलिए हम देखते हैं कैसे आता है, क्या चीज है। चलिए कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू पावर x है। अगर हम लिखते हैं यहाँ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, मीन्स दैट हम आपको बताएं कि दोनों पक्षों का लाभ लेने पर, दोनों पक्षों का क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों का लाभ लेने पर, दोनों पक्षों का लाभ लेने पर, जब हम दोनों पक्षों का लाभ लेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू log ex। एक ही हम बेस लगा देते हैं, ये आधार है हमारा, तो यहां हो जाएगा log y, x आगे आ जाएगा log e। आपको रूल्स पता होंगे कि log में जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, और अगर बेस और लॉगरिथम दोनों की इक्वल वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ log y इज इक्वल टू हमारे पास x हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमारी, ठीक है, log e की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे सपोज करिए, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा याद रखिए इसको। सपोज करिए log a लिखा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर log 10 लिखा है, मतलब दोनों सेम हो, दोनों क्या हो? सेम हो। यही ट्रिक याद रखिए, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 हो गया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भैया मेरी एक वीडियो हमारी इसके पहले गई है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फॉर्मूले का ज्ञान हो जाएगा। मात्र 30 मिनट का वीडियो है। तो log y का हो जाएगा 1/y। और एक चीज मैं बताऊं, जब भी y का डिफरेंशिएशन होता है तो इसके साथ dy dx लगता है। इसका क्या लगता है भैया? dy dx। और x का हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ dy dx इज इक्वल टू y का 1 में गुणा हो जाएगा, y हो जाएगा, और dy dx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e की पावर x है, e की पावर x। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। ये हमारा पूरा
एक न्यूमेरिकल टाइप में हमने समझा दिया कि क्या चीज़ कैसे क्यों होता है। तो हमें ये ज्ञात हुआ कि आपको ये चीज़ पूरा समझ में आया, ये चीज़ पूरा क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम इस पर और क्वेश्चन बताते हैं क्या चीज़ कैसे होता है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो आप उसमें जा करके फार्मूले को एक बार कंप्लीट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फार्मूले को एक बार देख लीजिए। सपोज करिए पेपर में क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे y इज इक्वल टू हमारा आ गया e की पावर साइन एक्स, या y इज इक्वल टू हमारा आ गया e की पावर 1 प्लस साइन एक्स, या y इज इक्वल टू हमारा आ गया e की पावर कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि e की पावर आ गया 2x, कुछ भी ऐसा अगर आया तो कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो आपको एक चीज पता हो चुका है कि e की पावर x का e की पावर x होता है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ e की पावर साइन x का आप कहेंगे सर e की पावर साइन x होगा, हाँ होगा, सही बात है, लेकिन वहाँ e की पावर x था, वहाँ क्या था, e की पावर x था, जैसे कि हम बता रहे हैं वहाँ e की पावर x था। तो आपने किया क्या, डायरेक्ट हम बताएं आपको dy dx, e की पावर x का e पावर x और x का 1 हो गया, x का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, क्योंकि अवकलन डिफरेंशिएशन में एवरी पॉइंट जितने भी बिंदु होते हैं सारे बिंदुओं का अवकलन होता है। अवकलन में एक चीज याद रखिए, जितने भी बिंदु, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सारे बिंदुओं का अवकलन जो है होता है। तो e की पावर x का e की पावर x और x का हो गया हमारा 1, x का होगा हमारा 1। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर e की पावर साइन x का e की पावर साइन x होगा, नहीं, एक मिनट रुकिए, हम आपको बताएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, नए नए हैं, ठीक है, तो आप देखिए t इज इक्वल टू मान लीजिए साइन x, t इज इक्वल टू क्या मान लीजिए साइन x, तो y इज इक्वल टू e, आपने साइन x को t माना है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब ये y और t यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy dt, dy क्या हो जाएगा dt, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, और dt dx, भैया sin x का क्या हो जाएगा cos x। यहाँ एक फार्मूला होता है dy dx इज इक्वल टू होता है dy dt और dt dx होता है, dy dt dt dx होता है। dy dt का स्थान पे रखेंगे e की पावर t और यहाँ रखेंगे हम क्या cos x, कोई दिक्कत नहीं, e की पावर t के स्थान पे क्या हो जाएगा, e की पावर t के स्थान पे हम sin x माने हैं, sin x हो जाएगा इनटू cos x। यही हमारा क्या, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सपोज करिए, चलिए ये एक पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट बताते हैं। यहाँ हम मान लेंगे t इज इक्वल टू मान लेंगे 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस हमने क्या मान लिया, नहीं साइन 2x नहीं है, साइन x है, सॉरी यहाँ साइन x है। y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा e की पावर t, e की पावर क्या हो जाएगा t, तो dy dt, e की पावर t का e की पावर t, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, क्योंकि t के साथ करना है। और यहाँ पर जो है हमने जो इसको किया है, ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t है, और ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, तो dt dx 1 का 0, हमने वहाँ बता रखा है वीडियो में कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब d dx कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब इसका होता है 0, माने d dx अचर फलन, अचर फलन, d dx अचर फलन, अचर फलन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा 0 होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब अचर फलन में जैसे कहेंगे d dx 1 का अवकलन तो 0 होगा, d dx k का अवकलन क्या होगा, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है 100 50 150 जितने भी हैं, इन कांस्टेंट फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा 0 होता है, वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो 1 का यहाँ 0 हो गया, 1 का यहाँ क्या हो गया भैया, 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दिया है साइन x, तो साइन x का हो जाएगा यहाँ बीच में प्लस और cos x हो जाएगा, तो dt dx इज इक्वल टू निकल के आया cos x, तो dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy dt इंटू हो जाएगा dt dx, तो dy dt का हो जाएगी dx इज इक्वल टू फार्मूला होता है dy dt और इंटू dt dx, ठीक है ना, यहाँ लगाए हैं। तो dy dx dy dt के स्थान पे हमारा हो जाएगा, यहाँ e की पावर t है तो e की पावर t और cos x है, यहाँ क्या है cos x, तो e की पावर t के स्थान पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस का साइन x और गुणे हो जाएगा cos x। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ।
तो इस प्रकार हम टी मान करके कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका। हम आपको डायरेक्ट भी सिखा देंगे, हम आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट सिखा देंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था, ये हमारा क्या था, दूसरा पार्ट था। दोनों पार्ट का अगर आपको लगाना है, समझना है, देख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। पार्ट 3, y इक्वल टू ई पावर 2x दिया है ना, y इक्वल टू ई पावर 2x। तो हम t इक्वल टू मान लेंगे, इसको हम बीच में लिख लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर 2x, t इक्वल टू हम मान लेते हैं 2x। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, e पावर t, और हमारा dy dt इक्वल टू हो जाएगा e पावर t का e पावर t, और dt dx 2 और x का होता है 1, तो dt dx इक्वल टू हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे वही फार्मूला, dy dx इज इक्वल टू dy dt dt dx, dy dt का स्थान पे हमारे पास e की पावर t है इंटू 2 है, तो हमारे पास आया 2 e की पावर t, मतलब 2 e की पावर t के स्थान पे हमने क्या माना है, 2x माना है, 2x तो 3। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक विशेष चर्चा करेंगे ए की पावर x पे, इसका भी हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे और इस पे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और आपका इस पर जो है कई क्वेश्चंस बताएंगे, और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आता है इसको भी फाइंड कर देंगे। धन्यवाद।